आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति हम नागरिकों, वी द पीपल में है। आइए आज हम शपथ लें कि हम अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे। यहाँ 26 जनवरी की विस्तृत जानकारी दी गई है। 26 जनवरी, भारत का गणतंत्र दिवस। भारत हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब 1950 में भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन तब हमारे पास अपना संविधान नहीं था। भारत उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर चल रहा था। संविधान सभा का गठन। आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए सबसे उत्तम संविधान तैयार किया। पूर्ण स्वराज की याद। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शपथ ली थी। उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 2. संविधान की कुछ खास बातें। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ताकि कोई भी सरकार जनता का शोषण न कर सके। यह देश को एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक राष्ट्र घोषित करता है। संविधान की मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी, आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बॉक्स में सुरक्षित रखी गई है। 3. दिल्ली में समारोह का क्रम। राजधानी दिल्ली में यह दिन बहुत ही अनुशासित और गर्व के साथ मनाया जाता है। अमर जवान ज्योति व राष्ट्रीय समर स्मारक। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नेशनल वार मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। 21 तोपों की सलामी। जब राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, तब सेना के विशेष तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये राष्ट्र को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वीरता पुरस्कार। इस दिन परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जैसे बड़े सम्मान दिए जाते हैं। 4. विदेशी मेहमान का महत्व। भारत हर साल एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का एक तरीका है। नोट: पहले गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 5. बीटिंग रिट्रीट। गणतंत्र दिवस का उत्सव केवल 26 जनवरी को खत्म नहीं होता। इसका औपचारिक समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। यह समारोह रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन के पास पर होता है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड पारंपरिक धुनें बजाते हैं। अंत में सारे जहां से अच्छा की धुन बजती है और राष्ट्रपति के जाते ही उत्सव का समापन हो जाता है। 6. गणतंत्र दिवस का संदेश। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की शक्ति उसकी जनता, वी द पीपल में निहित है। यह हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों, ड्यूटीज के प्रति भी जागरूक करता है। जय हिंद, जय